खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन यह इतना कठिन भी नहीं है। लेकिन जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। इसलिए दोस्तों, आज की हम एक बहुत ही प्रसिद्ध भगवान बौद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे किस तरह हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, आपके मन को शांत रखने का अनुभव इस वीडियो में होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखने, और यदि आपने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध कहानी को। एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था, क्योंकि उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था और वह हर समय अपनी किसी परेशानी को लेकर बहुत चिंता करता था। इसी कारण वह अधिक तनाव लेने लगा था और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि चिंता ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सुख शांति तो जैसे उसके जीवन से चली गई हो, क्योंकि वह हर समय अपने ख्यालों में खोया रहता था। और उसके अशांत मन और क्रोध के कारण अब उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों के साथ भी अब उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से अब राहुल बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगा था और वह अब और भी अत्यधिक ज्यादा तनाव की स्थिति में होता चला जा रहा था और वहां अब बहुत ही परेशान रहने लगा था। इसलिए जब एक दिन राहुल गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था तो गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और उनके पास हमारी सभी परेशानियों का निवारण है। इसलिए उन सभी लोगों की बात को सुनकर वह राहुल नाम का लड़का उन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के आश्रम में गया और भिक्षु से प्रणाम करके कहने लगा कि है गुरुवर, मैं अपने आप से ही बहुत दुखी हूं, क्योंकि मेरा मन कभी भी शांत नहीं रहता है। ये सदैव इधर उधर भटकता रहता है, जबकि मैंने अपने मन को शांत करने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु फिर भी मैं असफल रहा और ना जाकर भी मैं अपनी आदत को नहीं दूर कर पा रहा हूं और मेरा मन शांति नहीं रह रहा है। यह सदैव इधर उधर भटकता रहता है। इसी कारण नहीं मेरा किसी काम में मन लगता है और ना ही मैं किसी काम को पूरा कर पाता हूं, और मन का शांत नहीं रहने की वजह से ही मैं अत्यधिक क्रोध से भर गया हूं। इसी कारण मेरे अपने परिवार के लोग भी मुझसे दूर रहने लगे हैं। इसलिए गुरुजी, मैं आज आपके पास आया हूं ताकि आप मेरी इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय बता सके। फिर उस युवा लड़के की इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस राहुल नाम के लड़के से कहने लगे कि पुत्र, हमारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, इसलिए आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी, तो ही आपका मन शांत रह पाएगा। फिर भिक्षु की इस बात पर वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि है गुरुवर, मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। इसलिए अभी कुछ ऐसा उपाय भी बता दीजिए जिससे मैं इस परेशानी को भी हल कर सकूं। फिर उस युवा लड़के की इस बात पर बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हें अब एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं जिससे तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। आप कल्पना करेंगी, आपके हाथ में एक पानी का गिलास है और अब आप इसे जितनी देर हाथ में पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी होते जाएगा, और फिर काफी देर इसे अपने हाथ में पकड़ने के बाद अब आपका हाथ दर्द करने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और उसे गिलास को हाथ से छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। ठीक इस प्रकार यदि तुम हर समय नकारात्मक ही सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन हर समय बेचैन रहेगा
और यह धीरे धीरे चिड़चिड़ा भी होता जाएगा। ऐसे में तुम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे और फिर तुम परेशान रहने लगोगे और यही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा और तुम्हारा चिड़चिड़ापन ही तुम्हें अपने परिवार के लोगों से ही दूर कर देगा और ऐसे में तुम और भी ज्यादा दुखी रहने लग जाओगे। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे चरण बताता हूं जिससे तुम अपने मन को शांत रख पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के को मन को शांत रखने के लिए जो चरण बताएं वह कुछ इस प्रकार थे कि अपने मन को समझने का पहला चरण है अपने मन के द्वारा आए गई लालच को देखना और समझना, क्योंकि जब भी हमारा मन आसान होता है तो हमारे मन में तरह तरह के लालच आ जाते हैं और यही लालच हमारे तनाव का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें मन के लालच को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना होगा, तो ही हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इस चरण को सीख लेता है वह व्यक्ति अपने मन को शांत रखना भी सीख लेता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवा लड़के को मन को शांत रखने का दूसरा चरण यह बताया कि मन को शांत रखने का दूसरा चरण यह है खोज पर निकलना, क्योंकि दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। इसलिए हमें एक ऐसा ही व्यक्ति की तलाश करना होगी जो अपने मन को पूरी तरह से जान गया हो और उसने अपनी इस परेशानी को दूर कर लिया हो। इसलिए वही व्यक्ति तुम्हारी इसमें मदद कर पाएगा और वही तुम्हारा इसमें मार्गदर्शन करेगा। और मन को शांत रखने का तीसरा चरण यह है किसी भी व्यक्ति की बात को सुनकर उस पर विचार विमर्श और काफी सोच समझकर उसकी बातों का जवाब देना, क्योंकि देखने में हर कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और वह व्यक्ति असल में कैसा है। यह सब बातें उस व्यक्ति की बातों से ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतारे। मन को शांत रखने का चौथा चरण यह है कि अच्छे कर्म करना, क्योंकि खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है। लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि यह तो अच्छे कर्म की शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा और उनका कल कभी आता नहीं है। इसलिए वह अपने कर्मों को पूरा ही नहीं कर पाते, क्योंकि इन सभी गलतियां के पीछे बस हमारा मन ही होता है जो हमें तरह तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मन को शांत रखने का पांचवां चरण यह है जागरूकता, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। इसलिए हमें अपने मन के साथ बड़ी जागरूकता से काम लेना होगा, क्योंकि हमारा मन हमसे वही सब काम करता है जो असल में हमारे लिए सही नहीं होती है। इसलिए जब भी आपका मन अशांत और चिड़चिड़ा रहे तो उस समय आपको किसी भी कार्य को करने का फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह फैसला आपका गलत भी हो सकता है और बाद में आपको उसका पछतावा हो। इसलिए अपने मन का बड़ी जागरूकता के साथ उपयोग करना सीखें, तो ही आप अपने मन को शांत रख पाएंगे। और मन को शांत रखने का छठा और अंतिम चरण ध्यान ही मन को जानने समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है।